दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कंजंक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड के बारे में बता दूं, कंजंक्शन की डेफिनेशन है क्या। एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों को जोड़कर एक कंबाइन सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ कंजंक्शंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना भी आ जाएगा। अगर आपको डर लगता है कि लोग इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बोल लेते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा और आपका दिमाग चल पड़ेगा कि अच्छा ये तरीका है। तो ये तरीका कैसे है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए वर्ड है बट। बट एक कंजंक्शन है, इसका हिंदी में मतलब होता है लेकिन। पढ़ते कैसे है, बट। इसी तरह से सिंस मतलब चूंकि या क्योंकि, तो इसलिए, एंड, और, एज इफ जैसा कि। एज इफ का एक और मतलब होता है मानो। इसी तरह से यहां पर बिकॉज के लिए क्योंकि। हालांकि अगर आपको बोलना है तो आप बोलते हैं दो, फिर भी के लिए बोलते हैं हाउएवर, जब तक कि, अनलेस, या फिर आप अंटिल भी यूज करते हैं, और नहीं तो का मतलब अदरवाइज। ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, या तो ये या तो वो, नाइदर नॉर, ये सभी कंजंक्शंस होते हैं जो बड़े बड़े सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़कर, मतलब दो सेंटेंसेस है उसमें आपने जैसे ही कंजंक्शन लगाया वो पूरा एक सिंगल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आज इसको हम सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि इंग्लिश में लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बनाएं। तो आपको लग रहा होगा लंबे लंबे सेंटेंस बनाने के लिए कोई अलग ही ग्रामर चल रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा, छोटे छोटे दो सेंटेंस बना लेना और उसको आप कंबाइन कर दोगे। ठीक है, कैसे देखो। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है नेहा ने मुझे फोन किया, लिखा है। हमने इसकी इंग्लिश क्या बनाई, नेहा कॉल्ड मी। कैसे बना ली, क्योंकि हमें पता है ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो नेहा ने मुझे फोन किया, फोन करने की इंग्लिश कॉल्ड, नेहा कॉल्ड मी। दूसरा लिखा है मैंने फोन नहीं उठाया। अब नेहा ने मुझे कॉल किया, मैंने फोन नहीं उठाया। इस बात को आप एक सिंगल सेंटेंस में भी बोल सकते हैं, जबकि आपने यहां पर क्या करा है, दो सेंटेंस बनाए हैं। आई डिड नॉट पिक अप द कॉल। अब मैं इसे कंबाइन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक लय में मेरा लंबा सेंटेंस निकल जाए। तो उसके लिए मैं यहां पर एक कंजंक्शन का यूज करूंगा, बट का, जिसका मतलब होता है लेकिन। कैसे बोला मैंने, मैंने लिखा नेहा कॉल्ड मी बट, लग गया कंजंक्शन। उसके बाद सेम इसी सेंटेंस को बोल दो, बट आई डिड नॉट पिक अप द कॉल। तो आपने कैसे बोला, नेहा कॉल्ड मी बट आई डिडंट पिक अप द कॉल। ठीक है, नेहा ने मुझे कॉल करा लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। एक ही सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल देखो, वह बहादुर नहीं है। कैसे बनाया, ही इज नॉट ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। अच्छा, वह बुद्धिमान नहीं है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। अब वो दो चीजें नहीं है, ही इज नॉट ब्रेव, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। जब आप किसी से ऐसा बोलते हैं ना, तो लगता है कि इंग्लिश में आप कंजूसी कर रहे हैं, मतलब आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती। आप सेंटेंस एक बना सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं सामने वाले का। तो टाइम बचाना सीखिए। करना क्या है यहां पर, यूज ऑफ कंजंक्शन, ना तो और ना ही, मतलब नाइदर नॉर का यूज होगा। अब इसे निदर नॉर भी बोल सकते हैं। निदर नॉर में क्या होता है, इसका मतलब होता है ना तो ये ना ही वो, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। क्या बनेगा, मतलब दोनों में से, दोनों में से कोई भी नहीं, ये इसकी सेंस होती है, दोनों में से कोई भी नहीं। जब भी आपको ये बोलना है, कोई बात बोलनी है जिसमें से आपको ये कहना है कि दोनों में से कोई भी नहीं, आप नाइदर नॉर का यूज सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। जैसे ही इज नाइदर ब्रेव, वो ना तो बहादुर है, नॉर इंटेलिजेंट, ना ही बुद्धिमान है। बन गया। इस तरह से आप कंजंक्शन का यूज करते हैं। देखिए आगे चलिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप खुद भी बना के देख सकते हैं। अब और देखिए, मैं कंजंक्शन दिखाता हूं आपको। ठीक है, बोर्ड को क्लीन करेंगे पहले। ये देखिए, राहुल मेरा भाई है, राहुल इज माई ब्रदर। बन गया सेंटेंस। अच्छा, प्रेम मेरा भाई है, प्रेम इज माई ब्रदर। अब इन दोनों को कंबाइन करके बोलना है तो क्या करेंगे, कंजंक्शन का यूज करेंगे। हमने क्या बोला, और कंजंक्शन क्या यूज करा हमने, एंड यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, एंड। तो मैंने क्या बोला, राहुल एंड प्रेम, दोनों को ले लिया, राहुल और प्रेम को ले लिया। ये अनकॉमन है, बाकी पूरा सेंटेंस आप देख रहे हो कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या करा, राहुल एंड प्रेम। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो भी, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो भी प्लूरल ही आएगी। तो यहां पे हमने क्या बोला, राहुल एंड प्रेम आर।
आर क्यों लगाया? क्योंकि अब हमारे सब्जेक्ट दो हो गए, और जब भी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। माय ब्रदर्स, अब ब्रदर में एस भी लग गया क्योंकि दो की बात हो रही है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस, यहां पर एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि शायद यूट्यूब पे कोई वीडियो में बताया आपको, मैं आपको बताता हूं। तुम बाजार जा रहे हो, वह बाजार जा रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं, तो इसको क्या अलग अलग बोलोगे? अगर तीन जने बाजार जा रहे हैं, तुम बाजार जा रहे हो, वह बाजार जा रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं, तो इसको ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, आप इसको कंबाइन करके बोल सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। हमने यहां पर यूज करा कंजंक्शन एंड का, और कैसे बनाया इस पूरे सेंटेंस को देखो। हमने बोला यू तुम, वह के लिए हमने लगाया ही, एंड और लगाया, उसके बाद मैं मतलब आई, उसके बाद मैंने लगाया यहां पर आर, गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट को तो एज इट इज जो हमारा कॉमन है ना, गोइंग टू मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट तो कॉमन है, वो तो यहां लगा ही दिया। लेकिन यहां पर हमने क्या करा, यहां पर यू के साथ आर था, ही के साथ एस था, आई के साथ एम था। अब बच्चे कंफ्यूज किस बात पे हैं कि सर यहां पर जो हमारा आई है इसके साथ हम एम लगा दे क्या? नहीं, यहां पर आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कितने हैं, एक दो तीन, तीन सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसीलिए आई के साथ यहां पर आर बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, बट ग्रामेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप बोलेंगे यू ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाना होगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, ही यू एंड आई, या फिर आई ही एंड यू। तो आपको बता दूं कि नहीं, जब किसी वाक्य में दोष ना हो तो रूल लगता है 231 का फॉर्मूला। फॉर्मूला 231। कैसे 231? देखो, सेकंड पर्सन कौन है? यू, थर्ड पर्सन कौन है? ही, और फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। इसीलिए यहां पर 231 फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, 231 फार्मूले से ही बनेगा। अगर आपने लिखा ही यू एंड आई, या फिर आई यू एंड ही, या फिर आई ही एंड यू, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपको फॉर्मूला 231 लेकर चलना है। तो पहले सेकंड पर्सन लगेगा, उसके बाद थर्ड पर्सन कोई है तो उसका सेंटेंस, या फिर वो वाला सब्जेक्ट, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन लगेगा, फिर आर गोइंग टू द मार्केट, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हमारे कंजंक्शन जो है, जोड़ने वाले शब्द जिन्हें कंजंक्शन बोला जाता है, इसको एक एक करके सीखेंगे। ध्यान से देखिए। पहले लिखा है बट का, इसका मतलब क्या क्या होता है? लेकिन होता है, पर होता है, बजाय के, या फिर इसके अलावा, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। फिलहाल देखिए, लिखा है मैं गरीब हूं पर ईमानदार हूं, तो हमने क्या बनाया? आई एम पुअर, मैं गरीब तो हूं बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार हूं। ये बन गया तरीका। दूसरा देखिए, अमित बर्गर के अलावा, यहां लिखा है के अलावा, कुछ भी खा सकता है। अमित बर्गर के अलावा कुछ भी खा सकता है, लेकिन बर्गर नहीं खा सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये जो बट होता है ना, आपको बता दूं कि इस बट के अंदर कहीं ना कहीं नॉट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? नॉट। लेकिन ये दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, लगेगा बट, लेकिन आपको नॉट दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें नॉट है। दिखाता हूं कैसे। लिखा है अमित कैन ईट एनीथिंग, अमित कुछ भी खा सकता है, बट बर्गर का मतलब है लेकिन बर्गर नहीं, लेकिन बर्गर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ अमित बर्गर के अलावा कुछ भी खा सकता है। इस तरह से हम हिंदी बोल देते हैं। तो यहां पर हमारा नेगेटिव छुपा हुआ है। जैसे मैं बोलूं कहीं भी जाओ पंजाब नहीं, या फिर पंजाब के अलावा कहीं भी जाओ, तो कैसे बोलेंगे? कहीं भी जाओ, तो मैं बोलूंगा गो एनीवेयर, गो एनीवेयर एल्स, कहीं भी जाओ, ठीक है। लेकिन पंजाब नहीं के लिए मैं बोलूंगा बट पंजाब। अब ऐसा मत सोच लेना कि आपको लग रहा है कि पंजाब जाना लेकिन कहीं मत जाना, ना ना ना। लिखा है गो एनीवेयर एल्स, कहीं भी जाओ लेकिन पंजाब नहीं। ये सेंस बट का नेगेटिव लगा हुआ है। देखो, बट में नॉट छुपा हुआ है। ऐसे ही बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। जब आप किसी को रीजन बताते हैं ना, तब बोलते क्योंकि, ठीक है। अब कैसे? जैसे मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है। भाई सच बोलता है इसलिए मुझे विश्वास है। कैसे बोलेंगे? आई ट्रस्ट हिम, आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूं या मुझे उस पर विश्वास है। बिकॉज मतलब क्योंकि। ही स्पीक्स द ट्रूथ, यहां पर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मेन वर्ब के साथ एस का यूज का ध्यान रखते हुए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाया है, क्योंकि यहां पर लिखा है ताहती है, ठीक है। आगे अंटिल देखिए, अंटिल में लिखा है जब तक, यानी कि टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि अंटिल में देखो आप दिखते ना अनटिल, तो यहाँ पे टी आया, टी फॉर टाइम, तो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है जब तक मैं घर नहीं आ जाती तुम कहीं नहीं जाओगे, तो क्या लिखा है?
तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले इस सेंटेंस को बनाओ। तो यू वॉन्ट गो एनीवेयर, यू वॉन्ट गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जाओगे। अनटिल, अनटिल मतलब वो समय नहीं आ जाता जब तक मैं घर ना आ जाऊं, तो अनटिल आई गेट होम, जब तक मैं घर नहीं आ जाती तुम कहीं नहीं जाओगे, या जब तक मैं घर नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। इस सेंस में आपने इस सेंटेंस को बनाया, तो अनटिल का यूज करा। अब यहां पर देखिए अनलेस का यूज कैसे करते हैं। हालांकि अनटिल और अनलेस दोनों का एक ही मतलब होता है, जब तक नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर देख रहे हो आप, कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया गया है, और अनटिल का यूज टाइम के कॉन्टेक्स्ट में किया गया था। तो कंडीशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखो, जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ते तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। अब यहां पर देखने समझने का बात क्या है, देखने और समझने वाली बात यह है कि एक कंडीशन रख दी कि धूम्रपान छोड़ दो स्वस्थ हो जाओगे, धूम्रपान नहीं छोड़ते तो स्वस्थ नहीं होते, है ना। कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के अंदर आप अनलेस का यूज करेंगे, अनटिल का यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। कैसे बनेगा, यू विल नॉट गेट वेल, या फिर स्वस्थ नहीं हो सकते तो कैन का यूज कर सकते हैं, यू कैन नॉट गेट वेल, वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, जब तक कि यू स्टॉप स्मोकिंग, जब तक तुम स्मोकिंग छोड़ नहीं देते हो। तो यहां पर अनलेस में नेगेटिविटी होती है थोड़ी सी, ठीक है। आगे देखो सिंस, सिंस मतलब होता है क्योंकि या फिर चूंकि। लिखा है क्योंकि मैं वहां नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं वहां नहीं जा रहा था, इसके लिए आप ऐसे बोल सकते हैं सिंस आई वाजंट गोइंग देयर। वाजंट जो है ये क्या है, ये वाज नॉट है, ध्यान रखना। वाज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं तब हम लगाते हैं वाजंट, ठीक है। वाजंट या एन के बाद आएगा ये वो, सॉरी यहाँ नहीं, ठीक है, ओके। एंड येट, अब येट मतलब होता है फिर भी, सिर्फ येट का मतलब भी फिर भी होता है। जैसे अमित स्टडीड हार्ड, अमित ने कड़ी मेहनत की, अमित ने मतलब पढ़ाई अच्छी की। येट ही कुडंट पास द एग्जाम, फिर भी वो एग्जाम पास नहीं कर सका, तो फिर भी के सेंस में, ठीक है। ऐसे ही सो दैट, सो दैट का मतलब ताकि, सो दैट मतलब ताकि, ये अपने सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो डेली, जो भी आप इंग्लिश बोलते हैं। जैसे डू योगा डेली, डेली योगा करो ताकि, सो दैट यू स्टे हेल्दी, ताकि तुम सेहतमंद रह सको, हेल्दी रह सको। तो यहां पर सो दैट का मतलब कैसे यूज किया है, तो दो सेंटेंस हो गए, डू योगा डेली और यू स्टे हेल्दी, दोनों को कंबाइन करना था तो कंजंक्शन बनाना है। कंजंक्शन लगाने के लिए सो दैट का यूज यहां पे कर लिया, तो सो दैट हमारा क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया जो कि सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक शब्द है, ठीक है। इसीलिए ये जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अब यहां पे देखिए ओ आर और, इसके बारे में तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। और का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, यानी कि या तो ये या वो, तो और का यूज बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो चाय या कॉफी, तो मतलब सेंस क्या बनी, तुम चाय चाहते हो या कॉफी, तो तुम क्या चाहते हो चाय या कॉफी। इस तरह से आप अपने मेहमानों से भी घर में पूछ सकते हैं, है ना। तो अब उन्हें व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, टी और कॉफी, या व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, टी और कॉफी, इस तरह से। ऐसे ही आइदर और का यूज होता है। आइदर और का मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक, ध्यान रखना। नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, और आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। जैसे आइदर रीना, या तो रीना, और राहुल, या फिर राहुल। इस मतलब है कहां पर, इन दैट रूम, उस कमरे में, तो उस कमरे में या तो राहुल मिलेगा और या रीना मिलेगी। इस सेंस में आइदर और का यूज, यानी कि दो में से कोई एक तो है। नाइदर नॉर का मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी नहीं है। कैसे, नाइदर आई कैन डांस नॉर आई कैन सिंग, ना तो मैं डांस कर सकता हूं और ना मैं नाच सकता हूं, मतलब दोनों काम में से मैं कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हूं, तो नाइदर नॉर का यूज। तो आइदर और का मतलब है दोनों में से कोई एक, और नाइदर नॉर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। क्लियर हो गई बात, चलो आगे चलें। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है ना केवल ये बल्कि वो भी, ना केवल ये बल्कि वो भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। जैसे लिखा है ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड, वो ना केवल सख्त मेहनत करती है या सख्त पढ़ाई करती है, बट ऑल्सो, ही मतलब करता है, वह ना केवल सख्त मेहनत सख्त पढ़ाई करता है, बट ऑल्सो बल्कि वर्क्स वेल, अच्छा काम भी करता है, ठीक है। तो यहां पर कैसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करके सेंटेंस बन गया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज भी आप इस वे में कर सकते हैं, और ये भी हमारा क्या है, एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब हमारे पास है नो सूनर देन। हिंदी क्या होती है नो सूनर देन की, जैसे ही और की, कैसे लगाएंगे, नो सूनर डिड द टीचर कम, यानी कि जैसे ही टीचर आया हर कोई चुप हो गया, एवरीवन केप्ट क्वाइट, ठीक है। कब हुआ, नो सूनर डिड द टीचर कम,
जैसे ही टीचर आया एवरीवन केप्ट क्वाइट, देन लगा हुआ है कि हर कोई चुप हो गया। इस सेंस में हमने नो सूनर और देन का यूज किया, राइट। आगे देखिए, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब होता है वरना, वरना, ठीक है। कैसी कंडीशन है, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप करो जल्दी, वरना अदरवाइज क्या होगा, वी विल मिस आवर ट्रेन, हम अपनी ट्रेन मिस कर देंगे, विल मिस आवर ट्रेन। नेक्स्ट, इफ, इफ का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर, जैसे इफ यू स्टडी हार्ड, कंडीशन रख दी, इफ मतलब होता है कंडीशन रखना, तो इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू विल पास द, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लोगे, एग्जाम ब्रेक कर लोगे, इस तरह से आपने ये बोला इफ का यूज। ऐसे ही एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही। कैसे बनाएंगे, लिखा है जैसे ही मैं बिस्तर पर गया नींद आ गई, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे ही मैं बिस्तर पे गया नींद आ गई, तो जैसे ही तो नहीं, एज सून एज आई वेंट टू बेड, आई वेंट टू बेड, यानी कि जैसे ही मैं बिस्तर पर गया, ठीक है, आई वेंट टू बेड। अब सेंटेंस तो खत्म नहीं हुआ है तो फुल स्टॉप नहीं है, यहां पर क्या लगाना है, कॉमा। एज सुन एज आई वेंट टू बेड, नींद आ गई, आई स्लेप्ट, बस मैं सो गया। एज सुन एज आई वेंट टू बेड आई स्लेप्ट, जैसे ही मैं बिस्तर पर गया सो गया, आई स्लेप्ट, ये नींद आ गई, ठीक है। इस तरह से आपने ये सेंटेंस बनाया। आगे देखिए, अब हमारा शब्द जोड़ने वाले जो कुछ रह गए हैं उनको आप देख लीजिए। जैसे एज फार एज बहुत बार यूज करते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जब इंटरव्यू के अंदर, तो हम बोलते हैं माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड आई बिलोंग टू गुप्ता फैमिली। उसके बाद जब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो अचानक मुझे ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है अपनी बातों को लेकर अपनी फैमिली पे, तो डायरेक्ट नहीं बोलता कि माय फादर इज, माय मदर इज। हम कैसे बोलेंगे, माय नेम इज मिलाप गुप्ता, आई बिलोंग टू गुप्ता फैमिली, है ना। उसके बाद मैं बोलूंगा एज फार एज, as far as my family is concerned, as far as my qualification is concerned, as far as my hobbies are concerned। तो यहां पर हमने क्या करा, as far as का यूज करा, क्योंकि हम सामने वाले को ये बता रहे हैं कि अब मैं अपनी फैमिली के बारे में बता रहा हूं, अब मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा हूं, अब मैं अपनी जो है हॉबीज के बारे में बता रहा हूं। तो as far as का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जहां तक की, ठीक है। तो कैसे यूज होगा, एज फॉर एज आई कैन सी, जहां तक कि मैं देख सकता हूं, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। ऐसे अब देखो, एज वेल एज यानी कि इसके साथ साथ, जैसे ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम, वो हैंडसम है, एज वेल एज स्मार्ट, और स्मार्ट भी है, ठीक है। ऐसे ही वेयर का यूज, अब वेयर के केस में बच्चों को क्या लगता है, ये है WH फैमिली वर्ड। एग्जैक्टली आप करेक्ट सोच रहे हैं, WH फैमिली वर्ड है, बट कोई भी WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड तब होती है जब उसके बाद, यानी कि WH फैमिली वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रखी हो, तो कोई हेल्पिंग वर्ब मोस्टली केसेस के अंदर, ठीक है। यहां पर क्या है देखो जरा, आई कैन गेस, मैं पता लगा सकता हूं, वेयर यू आर गोइंग। अब वेयर के बाद आर अगर आ जाए तो सवाल बने, बट वेयर के बाद क्या लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई हुई, इसलिए यहां पर ये WH फैमिली नहीं है। वेयर मतलब कहां नहीं, इस वेयर का मतलब जहां हो गया है, ठीक है। और सेंस क्या बनी, आई कैन गेस, मैं पता लगा सकता हूं, वेयर यू आर गोइंग, तुम जा कहां रहे हो, तुम जा कहां रहे हो। ये सवाल नहीं पूछ रहे मुझसे, कह रहे ना, हाँ मैं समझ सकता हूं तू कहां जा रहा है, ये सेंस लिखी हुई है यहां पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब। अब व्हेन का मतलब तो कब भी होता है, कब 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 होता है, जब WH फैमिली व्हेन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। बट यहां क्या है, ध्यान से देखो, लिखा है शी लव्ड टू डांस, यानी कि वो लव्ड टू डांस, यानी कि उसे वो नाचना पसंद करती थी, ठीक है। व्हेन शी वॉज यंग, जब वो जवान थी, शी वॉज यंग, ठीक है। वह नाचना पसंद करती थी जब वो जवान थी, व्हेन शी वाज यंग। तो यहां पर व्हेन ने क्या करा, कंजंक्शन का काम करा, दो सेंटेंसेस को जोड़ा, वेयर ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा, एज वेल एज ने जोड़ा, ऐसे ही यहां पर एज फार एज से दो सेंटेंसेस बने। तो यहां पर ये सारे जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस, ठीक है, इन्हें कंजंक्शंस कहा जाता है। अब यहां पर एक सेंटेंस लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच आई वुड लाइक टू टीच यू राइट नाउ, दैट इज व्हाइल। व्हाइल बहुत ही सिंपल है, होता है जिस समय या फिर के दौरान। जैसे पहले तो यहां पर देखो, आई वॉज रीडिंग द नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ रहा था, वाइल यू वर
ड्राइंग योर हेयर, मतलब मैं नॉवेल पढ़ रहा था जब, यानी कि जब मतलब जिस समय, वाइल जिस दौरान, यू वर ड्राइंग योर हेयर तुम अपने बाल सुखा रहे थे। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे आई फेल डाउन, आई फेल डाउन, इसका मतलब हुआ मैं गिर पड़ा या गिर पड़ी, आई फेल डाउन वाइल, वाइल और उसके बाद लगा हुआ है डांसिंग, वाइल डांसिंग मतलब नाचने के दौरान, वाइल डांसिंग। तो यहां पर वाइल के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है अगर डायरेक्ट लग रही हो वर्ब कोई तो आई फेल डाउन वाइल डांसिंग, यानी कि नाचने के दौरान मैं गिर पड़ा या गिर पड़ी, तो यहां पर वाइल का यूज। तो आपने देखा जोड़ने वाले शब्द, इसको दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द जिन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं, इस वीडियो में आपने कवर किए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा निखार आपकी इंग्लिश में आता रहेगा। तो फाइनली ये थे हमारे कुछ कंजंक्शंस जिनसे आप अब प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश के अंदर इन वर्ड्स को यूज करके बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखें बिल्कुल का खा गा से। जी हाँ दोस्तों, मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें बिल्कुल का खा गा से मैं अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जीरो टू हीरो लेवल कोर्स का नाम है। इस कोर्स को हमने डिजाइन किया है इस तरह से जिसमें कि एक बच्चा जिसको कि इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी ना आती हो, जिसे ही इंग्लिश ना आती हो, यानी कि व्हाट्सएप पे भी कैसे मैसेज टाइप करते हैं इंग्लिश में वो भी ना पता हो, तो वो भी वो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद सीख सकता है। और यहाँ से आप अपना सफर पूरा करेंगे जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं पीडीएफ के साथ, वीकली लाइव टेस्ट मिलेंगे, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी पीडीएफ के साथ, बेसिक टू एडवांस ग्रामर, यानी कि ग्रामर कहां तक करवाई जाएगी यहाँ पर आपको बता दिया गया है, और टेक्निकल सपोर्ट 24/7 मिलेगा। हर एक कंटेंट जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको लाइव क्लास में समझाया जाता है, आपको बताया जाता है, इंटरेक्शंस की जाती है स्टूडेंट्स के साथ। और मात्र इसका प्राइस कितना है, सिर्फ 2000 रुपए 1 साल के लिए। और ये हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे भी आप देख सकते हैं नंबर आ रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको कोर्स का लिंक मिलेगा व्हाट्सएप से। इसके अलावा आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहां पे भी कोर्स के लिंक्स हैं। एक कोर्स है हमारा 3 महीने का, एक है हमारा 6 महीने का कोर्स, और एक है हमारा 1 साल का कोर्स जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोर्स का नाम सेम है, जीरो टू हीरो लेवल कोर्स। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि अगर आपके पास पढ़ने के लिए समय ज्यादा है और ज्यादा सीखना चाहते हो तो 1 साल वाला कोर्स या 6 महीने वाला कोर्स लें। और अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आती है, बस ग्रामर की कुछ प्रॉब्लम है या त्रुटियां करते रहते हो, गलतियां करते रहते हो, कॉमन मिस्टेक्स करते रहते हो, तो 3 महीने वाला कोर्स लेके हमारे साथ ज्वाइन करें। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे अपनी मास्टर क्लास के अंदर। थैंक यू, नमस्कार।